लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपनी अच्छी खासी सीटों पर बढ़त के बाद अखिलेश यादव सूबे के दूसरे राज्यों में यानी कि देश के दूसरे राज्यों में भी साइकिल दौड़ाने की प्लानिंग में जुट गए। सूबे के सूत्रों के मुताबिक इस बार भी दो लड़कों की जोड़ी एक साथ होगी और यूपी से निकलकर दूसरे राज्यों में भी कड़ी टक्कर विरोधियों को देगी। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 37 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट गया अखिलेश यादव और उनकी रणनीति को। अब नई रणनीति और नए जोश के साथ अखिलेश और राहुल की जोड़ी मैदान में उतरने को तैयार है। तो अखिलेश यादव की नजर यूपी से निकलकर हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर है और इसके लिए अखिलेश ने एक हाथ दो, दूसरे हाथ लो की नीति अपना ली है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहने वाला है। समाजवादी पार्टी के निशाने पर हरियाणा और महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव भी है। समाजवादी पार्टी हरियाणा में 5 तो महाराष्ट्र में 12 सीटों पर अपनी दावेदारी जता रही है, लेकिन इसके बदले में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के जिन 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उनमें से 2 सीटें कांग्रेस को देने की तैयारी में है। राष्ट्रीय पार्टी बनने के सपने को पूरा करने के लिए अखिलेश यादव अपनी साइकिल को महाराष्ट्र और हरियाणा में दौड़ाने को बेकरार है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के सामने उन्होंने सीधा सीधा ऑफर दे दिया है। समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के तहत महाराष्ट्र में 12 और हरियाणा में 5 विधानसभा सीटों पर दावा किया है, तो इसके एवज में कांग्रेस को यूपी विधानसभा उपचुनाव में 2 सीटें मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी यूपी उपचुनाव में कांग्रेस को मिर्जापुर और मंझवा सीट दे सकती है। अखिलेश ने कांग्रेस को भविष्य के लिए अपना फलसफा भी समझा दिया है। महाराष्ट्र में इसी साल के अंत में चुनाव होना है और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर अखिलेश इस मौके को गंवाना नहीं चाहते। यूपी के हिट सोशल इंजीनियरिंग के बूते अखिलेश महाराष्ट्र में एक बार फिर फायदा उठाना चाहते हैं। अभी महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के एकमात्र नेता अबू आजमी है। तो 2009 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़कर 4 सीटें जीती थी, जिनमें से अबू आजमी 2 सीटों पर चुनाव जीतने में सफल रहे थे। बाद में आजमी को 1 सीट छोड़नी पड़ी। तो 2014 के विधानसभा चुनाव घोषित होने से ठीक पहले नवापुर के एसपी विधायक शरद गावित एनसीपी में चले गए, जबकि भिवंडी से एसपी के टिकट पर विधायक चुने गए ताहिर रशीद ने भी एनसीपी का दामन थाम लिया था। जाहिर है लोकसभा चुनाव में यूपी से विजय पताका लहरा चुके अखिलेश यादव के लिए ये बड़ा मौका है, लिहाजा वो इस बार किसी भी कीमत पर चूकना नहीं चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।